हाय गाइस, दिस इज अमूल विश्वकर्मा एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। अर्थात फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आज समझेंगे। और फंक्शन समझने से पहले मुझे रिलेशन और सेट थ्योरी आना जरूरी है। हालांकि यहाँ पे हम फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन और सेट थ्योरी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन समझने से पहले, अर्थात मैथमेटिक्स में फंक्शन किस तरह का होता है, उस फंक्शंस को समझने से पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन है। फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल एक मशीन बेस्ड होता है। तो फंक्शन क्या होता है, मान लेते हैं कोई हमारे पास एक ज्यूसर मशीन है, ठीक है। ये हमारे पास कोई ज्यूसर मशीन है। तो ज्यूसर मशीन का काम क्या है, ये हमें शेक बना के देता है, जूस बना के देता है। कब देगा, जब हम कुछ इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है जब कभी हम एप्पल डालते हैं हमें एप्पल का जूस मिलता है, ठीक है। और जब कभी इसमें हम बनाना डालेंगे, तो जब कभी इसमें हम बनाना डालेंगे तो बनाना का शेक मिलेगा, ठीक है। और जब कभी अगर हम मैंगो डालते हैं इसमें, तो मैंगो का शेक मिलता है मुझे, ठीक है। तो अर्थात कुछ ही चीज़ें हैं जो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि जब कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन जैसे ही चेंज होगा हमारा इनपुट क्या होगा, बदल जाएगा। ये क्या है, इनपुट है। और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है, ठीक है। जो हमारा जूस है, जो शेक मिल रहा है, वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनपुट होती हैं, ठीक है। तो अगर इनपुट का हम एक कलेक्शन बनाए तो उसको हम सेट ए नाम दे सकते हैं, जो कि हम सेट पढ़ चुके होते हैं। और जो आउटपुट मिलता है उसका भी हम एक सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मैथ में फंक्शन क्या होता है। मैथ में फंक्शन क्या होता है, देखिए। फंक्शन इज अ मशीन, फंक्शन इज अ मशीन, या ये भी बोल सकते हैं फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। तो ठीक है। तो जैसे हमने इसमें देखा कि एक फंक्शन है और हम कुछ इनपुट ले रहे हैं, तो जो चीज़ें इसमें वैलिड है सारी इनपुट्स हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन भी होता है कि हम कुछ उसमें उस फंक्शन में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कुछ रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो फंक्शन का हम डिनोशन क्या होता है, फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। ये फंक्शन की डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये हमारा जो जितने भी इनपुट्स होते हैं वो सारा इसी में होता है, और जो आउटपुट मिलते हैं वो इस सेट में जाता है, ठीक है। तो फंक्शंस का जो डिफिनीशन होता है, यहाँ पे ध्यान देना है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन हम पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसी रिलेशन का ये पार्ट होता है। लेकिन जब रिलेशंस में स्पेशल केस लगा देते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो वही इस रिलेशन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो फंक्शन की डिफिनेशन हम देखते हैं, ठीक है। फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट of A has exactly one and only one image in set B। ध्यान देना, every element of A has exactly one and only one image in set B, ठीक है। अर्थात ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, उस हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मुझे केवल एक आउटपुट मिलना चाहिए, और वो किसमें मिलता है, सेट बी में, ठीक है। अर्थात एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दो इमेज नहीं होना चाहिए। अर्थात कन्वर्जिंग डायग्राम तो चलेगा, लेकिन डाइवर्जिंग डायग्राम नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो हम मैपिंग डायग्राम से और थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम मैपिंग डायग्राम कुछ लेते हैं, ठीक है। वो मैपिंग डायग्राम किसका है, फंक्शन का है, ठीक है। तो सेट ए है ये, और एक सेट बी है, ठीक है। ये हमारे पास है और एक ये है, ठीक है। हम इसमें कुछ एलिमेंट लेते हैं, ये हमारे क्या हो गए, इनपुट्स हो गए, और इसमें हम कुछ लेते हैं, ठीक है। तो हम एक बनाते हैं, ठीक है।
दो तीन फिगर लेते हैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं। और एक फिगर हमारे पास ये है, ठीक है। और एक डायग्राम हम और लेते हैं। तीन अलग अलग तरह के डायग्राम हैं और ये तीनों डायग्राम को हम इस फंक्शन के डेफिनेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सेट ए है, सेट बी है, सेट ए है, सेट बी, सेट ए, सेट बी, ठीक है। तो इसके बीच जो फंक्शन है वो क्या है, एफ है। इसके बीच भी जो फंक्शन है वो कोई एफ है, ठीक है। इसके बीच भी एक फंक्शन है, एक एफ है, ठीक है। तो ये डिनोशन हो गया एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ फ्रॉम ए टू बी। तो इसी तरह एक वो है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, सेट ए के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट है सभी के पास केवल यूनिक इमेज है, ठीक है। 1 का केवल एक एफ इमेज है, एक्स है, 2 का है, तो इसका मतलब ये फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये मैपिंग डायग्राम फंक्शन की मैपिंग है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज, ये नहीं है। 2 और 3 तो फॉलो कर रहा है, इसके पास यूनिक इमेज है, लेकिन 1 के पास 2 इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। ये तीसरा डायग्राम देखते हैं। इसमें हमने क्या किया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट कहाँ मैप हो रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट तो बच रहा है जो कि इधर किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं है, तो ये भी फंक्शन कैटेगरी में नहीं आएगा। ध्यान देना, ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए और यूनिकली रिलेट होने चाहिए, अर्थात जितने भी एलिमेंट रिलेट हो उनका केवल यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तब हम उसको फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम देखते हैं एक वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, एक फंक्शन को ग्राफिकली समझने का एक तरीका होता है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई द फंक्शन, ठीक है। तो देखिए हम दो अलग अलग तरह के रिलेशंस लेते हैं। एक रिलेशन ये है, ठीक है, और एक रिलेशन हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैसे इक्वेशन है, पैराबोला है। इसका हम ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये x है एंड ये y एक्सिस है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहा है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट इसका मतलब ये है कि जब भी कोई हमारे पास फंक्शन दिया है उसका हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस ग्राफ को हम वर्टिकली इसको कट करें तो हम देखते हैं कि ये हमारा इनपुट होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनपुट होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक इनपुट के अकॉर्डिंग हमें 2 आउटपुट मिल रहा है, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन मैंने पहले ही बता चुका है कि एक इनपुट के अलावा मुझे 2 आउटपुट नहीं मिलने चाहिए, अर्थात एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग मुझे 2 इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अर्थात ये क्या है, हम डायग्राम को देख के ये बता पा रहे हैं, इस ग्राफ को देख के बता पा रहे हैं कि फंक्शन कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अगर वर्टिकल लाइन से हम कट करते हैं इस ग्राफ को, तो हम देखते हैं कि इसके एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग मुझे एक आउटपुट मिल रहा है, अर्थात एक इनपुट के अकॉर्डिंग मुझे एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या हुआ, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वर्टिकल लाइन से कि कोई भी ग्राफ अगर दिया हुआ है तो अगर वर्टिकल लाइन से कट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगर कोई भी वर्टिकल लाइन कोई किसी ग्राफ को 2 जगह अगर कट कर दे, अगर 2 जगह कट कर दे तो आप समझ जाए कि वो फंक्शन कैटेगरी में नहीं आता है, अर्थात मैथमेटिकल फंक्शन कैटेगरी। रिलेशन तो है, रिलेशन है ये एक,
लेकिन ये मैथमेटिकल फंक्शन कैटेगरी में नहीं आएगा। और ये भी और लेकिन ये एक जगह कट कर रहा है, ये एक जगह कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन की कैटेगरी में आता है।